प्रेमी यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। रंगों का त्योहार होलिकोत्सव चल रहा है और कृष्ण के अनन्य भक्त सूरदास जी का जीवन प्रसंग प्रासंगिक होगा। आइए आज हम सभी सूरदास जी का संक्षिप्त जीवनी के बारे में जानते हैं। अनेक विद्वानों ने इनका जन्म तिथि को लेकर के अपने अपने अलग मत प्रकट किए हैं। कुछ का मानना है कि 1478 में इनका जन्म हुआ, कुछ का मानना है 1483। जन्म स्थान में भी साम्यता नहीं है। कुछ का मानना है कि रुणकता में हुआ है इनका जन्म, कुछ का मानना है कि मथुरा और आगरा के मार्ग के किनारे इनका जन्म स्थान है। कुछ विद्वानों का मत है कि इनका सिंह ग्राम है। तो ऐसे विभिन्न विद्वानों ने अपने अपने ढंग से अलग अलग परिभाषित किया है इनका जन्म और जन्मतिथि के बारे में भी। और लेकिन यह मानना ये सभी का एक मत है कि यह एक निर्धन ब्राह्मण सारस्वत परिवार में इनका जन्म हुआ था और ये बाद में अयोध्या मथुरा मार्ग के बीच में जो गौ घाट है वहां आकर के रहने लगे थे। इनके गुरु बल्लभाचार्य थे और इनके पिता का नाम रामदास सारस्वत और माता का नाम जमुना दास था। ये आजीवन अविवाहित रहे और इनका मृत्यु के बारे में भी विवादित ऐसा माना जाता है। अलग अलग लोग अपने ढंग से इनका यह तिथि बताते हैं। कुछ का मानना है कि 1556 में इनका मृत्यु हुआ, कुछ का मानना है कि 1562 में हुआ, कुछ का मानना है 1563 में हुआ, कुछ का 1583 में, कुछ का 1596 ईस्वी में मृत्यु का कहना है। ये बल्लभाचार्य जी के द्वारा निर्मित जो श्रीनाथ मंदिर था, तो बल्लभाचार्य जी ने ही अपने शिष्य के रूप में इनको वहां कीर्तन गाने के लिए कार्य सौंपा था और वहीं ये कृष्ण काव्य के बारे में ये रचना शुरू किए और पदों की रचना करने लगे और उसको गाने लगे। और इनकी प्रसिद्धि सुनकर अकबर भी इनसे एक बार मिलने के लिए आए थे। ऐसा अकबरी में भी लिखा हुआ प्रसंग मिलता है। इनके जन्म के बारे में, जन्मांध के बारे में भी कुछ विद्वानों का अलग अलग मत है। कुछ का कहना है कि ये जन्मांध थे, कुछ का कहना है कि बाद में अपने आंखों को स्वयं से इन्होंने फोड़ लिया था और कुछ का मानना है कि सूरदास की जो काव्य है, रचना है, उसमें इन्होंने जो प्राकृतिक और जीवन के जो सूक्ष्म सौंदर्य को चित्रित किया है, उसे नहीं लगता है कि ये जन्मांध थे। ये ब्रज भाषा में अपने काव्य रचना को प्रारंभ किए थे और प्रौढ़ता की ओर बढ़ते चले गए। तो इस तरह से सूरदास जी का काव्य में वात्सल्य रस का भी प्रधानता है और श्रृंगार रस की भी प्रधानता है। ये कृष्ण भक्त कवि तो है ही और इनके सबसे अधिक मैया मैं नहीं माखन खायो, यह मार्मिकता से परिपूर्ण, ऐसा इनकी रचना है। और सूरदास का विरह वर्णन भी अत्यधिक प्रभावित करने वाला है। तो इस तरह से इनके रचनाओं में भी विद्वानों का अलग अलग मत है। कुछ का मानना है कि इन्होंने 16 पुस्तकों की रचना किया है, कुछ का मानना है कि 5 का, कुछ का 3 का। 3 जो प्राप्त है प्रमुख रूप से हम सभी जानते हैं, सुरसागर, सुरसरावली और साहित्य लहरी, यह प्राप्त है। और अप्राप्त में नल दमयंती, ब्याह लो आदि आदि 16 रचनाओं में गिना जाता है। बल्लभाचार्य के जो पुत्र थे विठल दास जी, उन्होंने पुष्टि मार्ग के अंतर्गत जो अष्टछाप कवि मिलकर के जो रचना किए थे, उसमें सूरदास भी अष्टछाप कवियों में थे। तो इस तरह से सूरदास जी का कृष्ण भक्त कवि के रूप में, सर्वश्रेष्ठ कवि के रूप में गिना जाता है। तो आज के लिए इतना ही। हम सभी रंगों का त्योहार होलिकोत्सव मना रहे हैं और इस बीच में कृष्ण के अन्य भक्त जो उनके बारे में अनेक पदों की रचना किया है, ऐसे सूरदास जी का आज संक्षिप्त जीवनी के बारे में जाने हैं। आगे हम विस्तार पूर्वक जानेंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।